एक जमाने में एक पुराने शहर में जो मक्का के नाम से मशहूर था, एक पैगंबर रहता था। हाँ, मक्का नाम के शहर में ये पैगंबर अपनी नेक और शराफत बारिश के लिए मशहूर था। मोहम्मद नाम का एक पैगंबर रहता था। वो बहुत नेक और शराफत पैगंबर था। उसकी मुस्कुराहट और प्यार बारी बातें सबको अपनी तरफ खींच लेती थी। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। मोहम्मद सच्चाई के लिए जाने जाते थे। हर कोई उसकी ईमानदारी और सच्चाई का दीवाना था। छोटी सी उम्र से ही वो हमेशा सच बोलते थे। उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे सबका चहीता बना दिया था। मोहम्मद को छोटी उम्र में ही वालिदैन का साया सर से उठ गया था। ये गम उनके दिल में हमेशा रहता था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें अपने घर वालों की मदद के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। वो बकरियां चराते थे। इस मेहनत ने उन्हें मजबूत और सब्र वाला बना दिया। इससे उन्होंने जिम्मेदार और खैर ख्वाह बना सीखा। वो हमेशा दूसरों की मदद करते और उनके दुख दर्द में शामिल होते। मोहम्मद का दिल इतना बड़ा था कि वो अपने दोस्तों और परिवार वालों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहते। उनकी जिंदगी का हर पल एक मिसाल था, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अपनी जिंदगी में हमेशा इंसानियत और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखते। उनकी जेनरोसिटी और प्यार भरी फितरत ने उन्हें सबका चहीता बना दिया। हर कोई उनकी मिसाल देता और उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करता। मोहम्मद अपनी इबादत और डिवोशन के लिए भी मशहूर था। उनका हर अमल अल्लाह की राजा के लिए होता। उनकी जिंदगी का हर पहलू एक मिसाल था, जो आज भी लोगों के लिए रहनुमा है। उनकी रिस्पेक्ट और केयर ने उन्हें सबका प्यारा बना दिया। हर कोई उनकी इज्जत करता और उन्हें अपना रोल मॉडल मानता। कि जिंदगी एक रोशनी थी, जो आज भी लोगों के दिलों में चमक रही है। कि मुस्कुराहट और प्यार भरी बातें सबको अपनी तरफ खींच लेती थी। उनकी जिंदगी का हर पल एक मिसाल था, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जब मोहम्मद बेरह्यू तो उन्होंने तिजारत शुरू कर दी। उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो दूर दूर तक सफर करते और सामान खरीदते और बेचते थे। उनका सफर सिर्फ तिजारत के लिए नहीं था, बल्कि ये उनकी मेहनत और अज़्म का सफर भी था। लोग उन पर भरोसा करते थे, क्योंकि वो अपने कारोबार में ईमानदार और इंसाफ पसंद थे। उनकी ईमानदारी और इंसाफ पसंदी ने उन्हें लोगों में मकबूल बनाया। मोहम्मद हमेशा ये यकीनी बनाते थे कि वो सही वजन और सही क्वालिटी का सामान दे रहे हैं। उनका ये रवैया उनकी तिजारत को और भी मकबूल बनाता था। वो ईमानदारी से कमाई में यकीन रखते थे। उनका ये यकीन उन्हें हर किस्म के लालच से दूर रखता था। इस वजह से वो एक कामयाब और इज्जतदार ताजिर बने। उनकी कामयाबी सिर्फ पैसे में नहीं थी, बल्कि उनकी इज्जत और मकबूलियत में भी थी। उनका ये सफर हम सब के लिए एक मिसाल है कि मेहनत, ईमानदारी और इंसाफ से हम भी कामयाब हो सकते हैं। मोहम्मद ने अपनी जवानी में ये सबक सीख लिया था कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली कामयाबी मिलती है। उन्होंने अपने बारों से ये सबक सीखा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल किया। उनकी ईमानदारी और इंसाफ पसंदी सिर्फ उनकी तिजारत तक महदूद नहीं थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करते और अपनी कमाई का हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटते। उनका ये रवैया उन्हें और भी इज्जत और मकबूलियत दिलाता था। ही सबके लिए एक मिसाल है। उनकी मेहनत, ईमानदारी और इंसाफ पसंदी ने उन्हें सिर्फ एक कामयाब तजीर ही नहीं, बल्कि एक इज्जतदार इंसान भी बनाया। हम सबको उनकी जिंदगी से ये सबक लेना चाहिए कि असली कामयाबी सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि इज्जत और मकबूलियत में होती है। एक दिन औरत मोहम्मद के पास आई। वो अपना हर खो चुकी थी और उस ढूंढने के लिए बहुत परेशान थी। उसने कहा कि जो भी उसका हार ढूंढ कर लेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। ने उस औरत की बात गौर से सुनी। वो समझ गए कि वो हार उस औरत के लिए कितना कीमती है। उन्होंने उसकी मदद करने का वादा किया। जब मोहम्मद बाजार से गुजर रहे थे, तो उन्होंने जमीन पर एक हरपारा देखा। उन्होंने उस उठाया और देखा कि ये वही हार है जिसका जिक्र वो औरत कर रही थी। चाहते तो वो हार और इनाम अपने पास रख सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि ये गलत होगा। उन्होंने फैसला किया कि वो हार उसकी असली मालिक को वापस करेंगे। मोहम्मद बाजार में वापस गए और उस औरत को ढूंढा। उन्होंने इसे वापस कर दिया। औरत अपना कीमती हार वापस पाकर बहुत खुश हुए। की सच्चाई पर उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। उसने इनाम देने की पेशिश की, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि वो मदद करके खुश हैं। मोहम्मद ने जब वो हार पाए तो क्या किया? उन्होंने बिना किसी लालच के उस हार को वापस कर दिया। ये उनकी ईमानदारी और सच्चाई का सबूत था। उन्होंने हमेशा सच्चाई को अपनाया और दूसरों को भी ये सिखाया। औरत ने का शुक्रिया क्यों न अदा किया? क्योंकि उन्होंने उसका हार वापस कर दिया था कि ईमानदारी और सच्चाई को पहचाना और उनका शुक्रिया अदा किया। ये एक मिसाल है कि सच्चाई और ईमानदारी से लोगों का जी जा सकता है। इस कहानी से हुमैन मोहम्मद की कौन सी खूबी सीखने को मिलती है? हुमैन ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी खूबी। सच्चाई क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हुमैन एक बेहतर इंसान बनाती है और दूसरों का भरोसा जीतने में मदद करती है। सच्चाई का मतलब है हमेशा सच बोलना। ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे कामों में भी दिखाई देना चाहिए। सच्चाई का मतलब है अपने विचारों, शब्दों और कामों में एकता रखना। इसका मतलब है ईमानदार होना और सही काम करना, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। ईमानदारी का मतलब है अपने आप से भी सच बोलना और अपने आचरण में सुधार लाना। ये एक ऐसी खूबी है जो हुमैन हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सच्चाई इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भरोसा पैदा करती है और हुमैन बेहतर इंसान बनाती है। जब हम सच बोलते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो लोग हम पर भरोसा करते हैं। ये भरोसा हुमैन एक मजबूत समझ बनाने में मदद करता है। सच्चाई और ईमानदारी से हम अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतर जीवन जी सकते हैं। चलो मोहम्मद की एक तस्वीर बनाते हैं जब वो औरत को हार वापस कर रहे हैं। हम एक छोटी सी कहानी लिख सकते हैं कि कब हमने सच्चाई से काम लिया। हम खोए हुए हार की कहानी को एक्ट करके भी दिखा सकते हैं। इससे हुमैन सच्चाई की अहमियत को एक मजेदार और दिलचस्प तरीके से समझने में मदद मिलेगी। कि ये कहानी हुमैन सिखाती है कि सच्चाई हमेशा सबसे बेहतर रास्ता है। मुश्किल हो तो भी हुमैन हमेशा सच बोलना चाहिए। सही खुशियां और बरकत लाती है। चलो वादा कहें कि हम हर काम में देंगे। बिल्कुल तारा, चलो सच्चाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं।